एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, शाम के वक्त एक पुरस्कार वजूद छा जाता था। ये वजूद मंजिया नामी एक शरीर छोटा भूत था जो रात के वक्त अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था। चांदनी रात में मंजिया गांव में घूमता फिरता और जहां जाता हलचल मचा देता। हर रात मंजिया गांव वालों को तंग करने के नए नए तरीके ढूंढता। वो खिड़कियों को हिला देता, फूलों के गमले गिरा देता और सूखने के लिए लटके कपड़ों को इधर उधर बखेर देता। गांव वाले इसकी भौतिया हंसी की आवाज से जागते, ये जानते हुए कि एक और बेख्वाबी की रात उनकी मुंतजिर है। बच्चे सोने से पहले मंजिया की कहानियां सरगोशियों में सुनते। इसका तस्वुर एक वहशी, बेतरतीब बालों और शरारती मुस्कुराहट वाले भूत के तौर पर करते। वो अंधेरे में छुपने का खेल खेलता, हमेशा ऐसे गायब हो जाता जैसे किसी ने इसे देखा हो। गांव के बुजुर्ग मंजिया के माजी की कहानियां सुनाते, कहते कि वो एक बार शरारती लड़का था जो मजाक से मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी शरारतों की वजह से वो दो दुनियाओं के बीच में फंस गया था। एक रात अनाया नामी एक बहादुर लड़की ने फैसला किया कि अब मंजिया की शरारतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसने एक लालटेन और एक मेहरबान दिल के साथ गांव के चौक की तरफ कदम बढ़ाया। मंजिया, इसने पुकारा। इसकी आवाज मजबूत लेकिन नर्म थी। तुम हमें क्यों परेशान करते हो? तुम्हें क्या चाहिए? हुआ ने सरगोशी की और मंजिया सामने आया। इसकी आंखें हैरत से खिली हुई थी। अनाया ने आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाते हुए एक छोटा हाथ से बनाया हुआ गुड़िया पेश की। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, इसने कहा। अब तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मंजिया ने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर शफाफ उंगलियों से गुड़िया ले ली। इस लम्हे में कुछ तब्दील हो गया। गांव अब खौफ की जगह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मकाम बन गया जहां मंजिया की मौजूदगी का इस्तकबाल किया गया। वो अब भी अपनी शरारतें करता था, मगर अब वो शरारतें खौफ की बजाय हंसी पैदा करती थी। इस दिन से गांव वाले और मंजिया एक खास रिश्ता बांटने लगे, साबित करते हुए कि सबसे ज्यादा शरारती भूत भी दिलों में जगह पा सकता है।